अनुपात यानी रेशियो को सबसे पहले समझते हैं कि ये क्या चीज़ है। इसके लिए देखिए दो पेड़ हैं। पहले पेड़ पे देखिए 30 चिड़िया बैठी हैं और दूसरे पे 10 चिड़ियाएँ बैठी हैं। अब हमें ये पता करना है कि पहले पेड़ पे दूसरे पेड़ की तुलना में कितनी चिड़ियाएँ ज़्यादा हैं। तो दो तरीका है ये तुलना करने का या ज्ञात करने का कि कितनी चिड़िया ज़्यादा है। पहले पेड़ की चिड़िया की संख्या में से दूसरे पेड़ की चिड़ियों की संख्या को हम घटा दें तो मालूम चलेगा कि 20 चिड़िया ज़्यादा है पहले पेड़ पे। दूसरा तरीका क्या है कि 30 में 10 का भाग दे दें तो मालूम चलेगा कि पहले पेड़ पे दूसरे पेड़ की तुलना में 3 गुना चिड़िया हैं। देखिए 10 तिहाई 30। जब दो संख्याओं या दो राशियों की तुलना भाग देके की जाती है और पता किया जाता है कि कौन सी राशि पहले दूसरे वाले की कितनी गुनी है या कौन सा हिस्सा है, तो इसे ही अनुपात बोलते हैं। एक बार और समझ लीजिए कि दो समान राशियों की तुलना जब भाग देके की जाती है तो उसे ही अनुपात कहते हैं। अब देखिए यहीं पे इसका उल्टा भी समझा जा सकता है कि दूसरे पेड़ पर पहले पेड़ की तुलना में 1/3 या 1/3 पक्षी है संख्या के हिसाब से। पहले पेड़ पे 3 गुना है तो दूसरे पेड़ पे पहले की 1/3 है या तीसरा हिस्सा है या तीसरा भाग है देने पे। अब देखिए यहाँ जाहिर है कि 10 एकम 1, यहाँ 1 लिख देते हैं समझने के लिए। भाग देने पे जो 3 और 1 आए हैं इसी बात को ऐसे लिख देते हैं, 3 और 2 बिंदी लगाते हैं और 1 लिख देते हैं और पढ़ते हैं कि 3:1 या 3:1। ये अनुपात का निशान है। बहुत आसानी से समझ में आपके आ गया होगा कि भाग द्वारा तुलना जब करते हैं तो उसे ही अनुपात कहते हैं। लेकिन अनुपात में ये विशेषता है कि दोनों में से कोई भी नंबर 0 नहीं होना चाहिए और साथ ही राशियां एक जैसी होनी चाहिए, मात्रक एक जैसे होने चाहिए। यहाँ पे संख्या की तुलना की गई है। इसी तरह देखिए यहाँ एक छोटा बच्चा है जिसकी ऊंचाई है 75 सेंटीमीटर और एक आदमी है, उनके पिताजी हैं, इनकी ऊंचाई है 150 सेंटीमीटर और हमें ज्ञात करना है कि इनके और इनके बीच में क्या इनकी ऊंचाइयों का क्या अनुपात है। देखिए सेंटीमीटर में है, दोनों ही एक मात्रक में होने चाहिए। तो ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 75/150। हमें पहले की दूसरे से तुलना करनी है। क्रम का ध्यान रखा जाता है अनुपात में। काटेंगे तो देखिएगा 1/2 आएगा और इसी को अनुपात के रूप में लिखेंगे 1/2। अर्थात पुत्र और पिता की ऊंचाइयों का अनुपात 1/2 है। यही कहा जाए कि पिता और पुत्र के ऊंचाइयों का अनुपात बताइए तो वह होगा 2/1। क्रम बदल जाएगा। अच्छा, अभी जैसा हमने कहा कि अनुपात में राशियां एक जैसी होनी चाहिए, जैसे ऊंचाई ऊंचाई, संख्या संख्या, वजन वजन। अब ये नहीं कहेंगे कि किसी की लंबाई या ऊंचाई और उसके वजन में अनुपात बताइए, ऐसा नहीं होगा। अगली बात का ध्यान ये रखते हैं कि अनुपात का मात्रक नहीं होता है। जैसे कि यहाँ तो सेंटीमीटर था, यहाँ सेंटीमीटर था, यहाँ चाहते तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर लिख देते, ये कट जाएगा और 1/2। और अनुपात का मात्रक नहीं होता है, उसे क्या करते हैं कि सरलतम रूप में लिखते हैं। अनुपात का प्रथम पद और द्वितीय पद का मतलब है कि यदि A संबंधी B कोई अनुपात दिया गया है तो पहला जो नंबर है
उसे प्रथम पद या पूर्व पद बोलते हैं और दूसरे वाले को द्वितीय पद या उत्तर पद बोलते हैं। जैसे कोई अनुपात हो 5:7 तो इसमें 5 प्रथम पद या पूर्व पद है और 7 द्वितीय या उत्तर पद कहलाता है। इसी तरह व्युत्क्रम समझते हैं। यदि कोई अनुपात a संबंधे b हो तो इसका व्युत्क्रम माने उल्टा कर देंगे, व्युत्क्रम होगा v संबंधे a। अर्थात यदि कोई अनुपात है 11 संबंधे 15 और इसका व्युत्क्रम पूछा जाए तो क्रम बदल देंगे, क्रम का उल्टा कर देंगे, उलाट देंगे, तो 15 संबंधे 11 इसका व्युत्क्रम होगा। का सरलतम रूप, जैसे यदि कोई अनुपात दिया हो 36 संबंधे 24, इसे सरलतम रूप में लिखने के लिए सबसे पहला काम करते हैं कि भिन्न के रूप में लिख लीजिए, और जिस तरह से भिन्न को सरल करते हैं काट के वैसे ही करना है। तो कैसे होगा, 12 तिहाई 36, 12 दूनी 24, यानी ये बन गया 3/2, और इसी को अनुपात के रूप में लिखेंगे तो 3 संबंधे 2। ये सरलतम रूप है। सरलतम इसलिए है कि अब इसके आगे नहीं कटेगा, सबसे छोटा रूप यही है। तुल्य अनुपात या एक समान अनुपात, हमारे सामने 4 अनुपात दिए गए हैं। तो 40 से संबंधे 80 जो पहला वाला अनुपात है इसको हम सरल करेंगे। सरल करने पे आएगा 1/2, देख रहे हैं 40 दूनी 80, और अनुपात रूप में होगा 1 संबंधे 2। इसी तरह दूसरे वाले को भी हल करें तो 75/150 बराबर 1/2, इसका मान भी आएगा 1 संबंधे 2। तीसरे वाले को देखिए, ये भी है, ये है 90/180, इसको भी काटेंगे तो 1/2 आएगा, इसकी वैल्यू भी 1 संबंधे 2 ही आएगी। और लास्ट वाले को देखें तो 45/80, इसको काटेंगे तो 5 9 और ये 16, यानी 9/16। ये देख रहे हैं कि शुरू के जो 3 अनुपात हैं इनको जब सरलतम किया जा रहा है, काट के छोटा किया जा रहा है, तो तीनों ही की वैल्यू एक जैसी 1 संबंधे 2 आ जा रही है। अर्थात तीनों ही एक समान अनुपात हैं और ऐसे ही अनुपात को बोलते हैं तुल्य अनुपात। लेकिन लास्ट वाले को देखें, चौथे वाले को, तो इसका सरलतम रूप 9 संबंधे 16 है, यानी इनसे डिफरेंट आ गया, अलग आ गया, इसलिए ये चौथा अनुपात इन तीनों के तुल्य नहीं कहलाएगा। दिया हो अगर इस तरह से, मान लीजिए कि 4 संबंधे 24 और इसके तुल्य अनुपात बनाने हैं तो कैसे बनाएंगे, तो पहले इसको भिन्न के रूप में लिख लेते हैं। और हम लोग जानते हैं कि भिन्न के अंश और हर में एक ही नंबर से, नॉन जीरो नंबर से गुणा कर दें तो भिन्न में कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसी भी नंबर से गुणा कर सकते हैं, बस 0 नहीं होना चाहिए और यहाँ पे नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए। तो बहुत सारे नंबर हैं, असंख्य, उसी तरह तुल्य अनुपात जो है असंख्य बनेंगे। जैसे कल्पना करिए कि हमने इसमें अंश और हर में 2 का गुणा किया तो नया क्या बन गया, 4 दूनी 8 और 24 दूनी 48, एक नया अनुपात बन गया 8 संबंधे 48। इसी में अगर क्या करें, 5 का गुणा कर दें दोनों साइड में, 24 गुणे 5, जिससे मन करे उससे गुणा करते जाइए और अपना 5 चौको 20 नया नया तुल्य अनुपात बनाते जाइए, असंख्य अनुपात बनेंगे। इसी तरह परीक्षाओं में आते हैं कि तुल्य निम्नलिखित में से तुल्य अनुपातों का जोड़ा कौन सा है या तुल्य अनुपातों का समूह कौन सा है, तो सभी अनुपातों को क्या करते हैं, सरलतम रूप में लिख लेते हैं, और जिनके सरलतम रूप एक जैसे होते हैं वो सभी तुल्य अनुपात होते हैं, जैसा कि इसके पहले पढ़ा गया है। अनुपात बताना, पहला है 5 का 3 से अनुपात बताना है, तो बहुत आसान है, 5 संबंधे 3 हो गया, उत्तर हो गया। दूसरा 45 मिनट का 3 घंटे से, अब यहाँ देखिए, यहाँ मिनट है, यहाँ घंटा है, तो मुकाबला बराबरी का नहीं है,
मुकाबला बराबरी का कब होगा? जब या तो दोनों घंटा हो या दोनों ही मिनट हो। तो कैसे होगा देखिए, 45 मिनट अनुपात ही तो बनाना है ना, संबंधे 3 घंटे बराबर इसको बट्टे के रूप में लिख सकते हैं 45 मिनट बटा 3 घंटा। अब देखिए 45 मिनट तो ऐसे ही रहने दीजिए, आसान है, घंटा को मिनट में बदलना तो 3 गुणे 60 काट सकते हैं, 15 बार में ये कटेगा और ये 4 बार में, यानी आया 1/4 और अनुपात के रूप में एक संबंध है 4। कहने का मतलब कि मात्रक 1 होना चाहिए। अगला देखिए 90 पैसे का 3 रुपये से, अब फिर मुकाबला बराबरी में नहीं है, तो 90 पैसे को या तो रुपए में बदलें या 3 रुपये को 90 पैसे में बदलें। रुपये को पैसे में बदलना आसान है, तो 90 पैसे और 3 रुपये इसको भी पैसे में बदल देते हैं एक ही बार में, 3 गुणे 100, तो काट लेंगे 0 से 0, 3 से 3, आएगा उत्तर 3/10 और अनुपात रूप में आया 3 संबंधे 10। एक और सवाल लिख लीजिए, मन करे तो समझ लेते हैं। 3 मीटर का 60 सेंटीमीटर से, अब देखिए है तो दोनों ही दूरी एक ही राशि है, लेकिन मात्रक जो है अलग अलग है, बराबर करना पड़ेगा। तो 3 मीटर को 300 सेंटीमीटर में बदल देंगे और 60 सेंटीमीटर अपनी जगह पर रहेगा, क्योंकि वो सेंटीमीटर में है ही है पहले से। काटेंगे तो 5 बार में कटेगा और अनुपात रूप में आएगा 5 संबंधे 1, क्योंकि यहाँ है 1। क्रम में इबारती प्रश्न है कि एक स्कूल में कुल 100 विद्यार्थी हैं। यदि स्कूल है इसमें 100 विद्यार्थी हैं, जिनमें से लड़कों की संख्या 40 दी गई है। अब प्रश्न है कि लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात बताइए, हमें अनुपात बताना है। तो पहले तो लड़कियों की संख्या ज्ञात की जाए, तो टोटल संख्या है 100, उसमें से लड़कों की संख्या घटाएंगे तो लड़कियों की संख्या आ गई 60। लड़के और लड़कियों की संख्या, क्रम का ध्यान रखेंगे, पहले लड़के हैं फिर लड़कियां हैं, तो लड़कों की संख्या है 40 और लड़कियों की संख्या है 60, क्रम से रखेंगे। और ये बट्टे के रूप में लिखिए, काट लीजिए, काटेंगे तो आएगा 2/3, 20 से कटेगा और उत्तर आएगा अनुपात रूप में 2 संबंधे 3। यदि पूछा जाता लड़कियों और लड़कों की संख्या तो लिखते 60 संबंधे 40 और उत्तर आता 3 संबंधे 2। अगला प्रश्न है लड़के और कुल विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात। तो भाई अब लड़के तो 40 हैं और अनुपात निकालना है कुल विद्यार्थी हैं 100, तो 40 संबंधे 100। देखिए कितना आसान ये चैप्टर है, और आप लोग परेशान थे कि सर जी जल्दी से अनुपात का बनाइए, जब बेचैन थे। काटेंगे, 2 से काट लेंगे, 2 संबंधे 5। एक विद्यालय में 200 बच्चे हैं, जिनमें 80 बच्चे प्रदूषित भोजन करने की वजह से बीमार हो गए। अब प्रश्न है कि बीमार और स्वस्थ बच्चों की संख्या का अनुपात बताइए। स्वस्थ बच्चे कितने होंगे? टोटल संख्या है 200 और 80 बीमार हो गए, तो स्वस्थ बच्चे हैं 120। अब बीमार और स्वस्थ क्रम का ध्यान रखते हुए हम लिखेंगे 80 संबंधे 120। और अगर अनुपात को सरल करना सीख गए हों, दिखाई दे रहा है कि अगर बटे के रूप में लिखेंगे भी तो 40 से कट जाएगा, 40 दूनी 80 और 3 बार में 120, अनुपात आएगा 2 संबंधे 3। अनुपातों की तुलना या बड़ा छोटा या आरोही अवरोही क्रम में अनुपातों को लिखना। 2 अनुपात पर पहले समझते हैं। 3 संबंधे 5 और 5 संबंधे 8 में पता करना है कि कौन सा अनुपात बड़ा है। सबसे पहला काम करेंगे कि दोनों ही अनुपातों को लिख लेंगे क्रम से भिन्न के रूप में, 3/5 और 5/8, और वही प्रोसेस लगाएंगे जो भिन्न वाले चैप्टर में बड़ा छोटा भिन्न पता करने के लिए हम लोग लगाते हैं। क्या करते हैं?
हर को बराबर करते हैं। हर को बराबर करने के लिए हर का लघुत्तम महत्तम समापवर्तक लेते हैं। न समझ में आवे तो क्या करते हैं कि हर को आपस में गुणा कर लेते हैं दोनों का ऐसे, और अलग अलग लिख लेते हैं। देखिए 8 पच्चे 40 और दूसरा है फिर 40 लिख लेंगे, और उसके बाद तिरछा गुणा करते हैं 8 का 3 में, 8 तिहाई 24, और ऐसा करके अंश को बदल लेते हैं। 5 का गुणा इस 5 में, 25/40। यहाँ देखिए कि हर बराबर हो गए, और जब भिन्न में हर बराबर हो जाते हैं तो जिसका अंश बड़ा होता है वही भिन्न बड़ी होती है, यानी ये भिन्न बड़ी है। लेकिन उत्तर हमारा 25/40 नहीं है, इसके संगत ये बाद वाला है ना, तो ये बाद वाला अनुपात बड़ा है। तो कैसे लिखेंगे? 5 संबंधे 8 बड़ा है 3 संबंधे 5 से। अच्छा, एक और तरीका है इस तरह के प्रश्नों को हल करने का। क्या करते हैं कि भिन्न के रूप में लिखने के बाद, जैसे पहले वाले का भिन्न रूप हो जाएगा 3/5 और दूसरे का 5/8, अब इन्हें भाग दे लेते हैं और दशमलव में बदल लेते हैं। क्या हो जाएगा? पहला वाला देखिए, पहला वाला हो जाएगा, भाग देंगे 3 है तो 3 में तो भाग जाएगा नहीं। देखिए यहाँ पे समझ लेते हैं, जिनके समझ में नहीं आ रहा है तो एक 0 बढ़ाएंगे, और जैसे ही पहला 0 बढ़ाते हैं दशमलव लगा देते हैं, और 5 छक्के 30, ये आ गया। तो पहले वाले का उत्तर आ गया 0.6, और इसी तरह जब इसे भाग देंगे तो देखिए ये 50 बनेगा, दशमलव लगेगा, और 8 छक 48 और 2 शून्य, 2 शून्य का मतलब 8 दूनी 16। ये तो देखिए 0.60 ही था और ये 0.62 है, ये बड़ा दिखाई पड़ रहा है, और बड़ा दिखाई का मतलब ये वाली अनुपात बड़ी है। लोग देख रहे हैं कि अनुपात के चैप्टर में भिन्न वाले चैप्टर का बहुत इस्तेमाल हो रहा है, तो आप लोग भिन्न का चैप्टर अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। दूसरी बात, इस चैप्टर को, अनुपात वाले चैप्टर को खूब अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि इसी से जुड़ा हुआ अगला चैप्टर समानुपात है, वहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। आगे देखेंगे कि अनुपात के चैप्टर में ऐकिक नियम का बहुत इस्तेमाल होता है, और समानुपात में भी ऐकिक नियम से ही जुड़ा हुआ है, इसलिए ऐकिक नियम का वीडियो इस चैनल नेबुला चैनल पर, नेबुला मैथ्स पर बना हुआ है, उसे ज़रूर देख लीजिएगा, तभी ये बढ़िया से समझ में आगे आने वाला है। आइए अब दूसरे सवाल को समझते हैं कि 40 पैसे संबंधे ₹4, ₹4 नहीं, यहाँ पे ₹2 कर लीजिए, और 60 पैसे और ₹4 का में कौन सा अनुपात बड़ा है? देखिए अभी हम लोग सीख चुके हैं 40 पैसे और 2 रुपये को 200 पैसे में बदलना पड़ेगा, और जो दूसरा अनुपात है 60 पैसे और 4 रुपये को 400 पैसे में बदलेंगे। इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 1/5, और ये काटेंगे तो आएगा, 2 से काटते हैं, 2 तिहाई 6, 3/20। 3/20 आने का मतलब हो गया कि अब पता करना होगा कि 1/5 और 3/20 में कौन सा अनुपात बड़ा है। तो इसको 20 बना लेते हैं, इसमें 4 का गुणा, तो ऊपर भी 4 का गुणा करेंगे, तो ये बन गया 4/20, और ये है 3/20। यानी पहला वाला भिन्न बड़ा है, और पहला वाला भिन्न बड़ा होने का मतलब कि पहला वाला अनुपात बड़ा है। इसी पर तीसरा प्रश्न है, इसमें 3 अनुपात दिए गए हैं, 2 संबंध है 3, 4 संबंध है 7, 5 संबंध है 8, और इन्हें आरोही क्रम में लिखना है। आरोही का मतलब बढ़ता हुआ क्रम, पहले छोटा लिखेंगे और फिर बड़ा वाला लिखेंगे। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं आरोही और अवरोही में। आरोही का मतलब बढ़ना, पर्वतारोहण, पर्वत का आरोह करते हैं, ऊपर चढ़ते हैं, माने नीचे से ऊपर जाते हैं, यहाँ से याद रखिएगा। अब तरीका वही अख्तियार करेंगे, अनुपात को भिन्न में बदलेंगे, 2 संबंध 3 का 2/3, ये देखिए क्रम से लिख दिया गया है, और तो भिन्न रूप में लिखने के बाद उसे हम दशमलव में बदल लेंगे।
पहले वाले का दशमलव रूप होगा 0.666, दूसरे का होगा 0.571 और तीसरे का होगा 0.625। इसे आप भाग देके देख लीजिएगा। तो इसमें सबसे छोटा वाला कौन है? दूसरा वाला है। दूसरे का मतलब है अनुपात रूप में ये 4/7 सबसे छोटा है। दूसरे नंबर पे कौन आएगा? दूसरे नंबर पे ये है, अर्थात 5/8 दूसरे नंबर पे है। और पहला वाला है 0.666 अर्थात 2/3, ये सबसे बड़ा अनुपात है। तो ऐसे लिखेंगे, देखिएगा छोटा वाले के लिए ये चिन्ह होता है, इस तरीके से लिखेंगे। हम लोग जानते हैं कि दो संख्या जैसे 10 है और 8 है तो बड़ा और छोटा का निशान इस तरह का होता है, बड़े वाले की तरफ मुंह खुला रहेगा, ठीक है ना, और 8 छोटा है तो ये मुंह जो है बंद है। अगला टॉपिक है मिश्र अनुपात। उदाहरण से समझेंगे। 3 भिन्न दिए गए हैं, 2/3, 3/4, 4/5 और इनका मिश्र अनुपात निकालना है। तो मिश्र अनुपात निकालने के लिए क्या करते हैं कि सभी अनुपातों के पहले पद यानी पूर्व पदों को आपस में गुणा कर लेते हैं। तो पूर्व पद हैं, देखिए 2, इसका है 3 और लास्ट वाले का है 4। संबंधे उत्तर पदों का यानी बाद वाले पदों का गुणनफल, तो 3 × 4 × 5। इसको संक्षिप्त कर लेंगे, सरल रूप में लिखेंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं कि अनुपात को भिन्न के रूप में लिख लें ताकि काटने में आसानी रहेगी। 3 से 3 कटा, 4 से 4 कटा, आया 2/5 और फिर इसे वापस अनुपात के रूप में लिख लेंगे। तो मिश्र अनुपात आया 2/5। ये अब कुछ अनुपात पर आधारित प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न है, यदि x संबंधी y = 3/5 तो इसका मान ज्ञात करिए। कैसे हल करते हैं? देखने में बहुत खतरनाक है लेकिन है बहुत आसान। x संबंधी y का क्या मतलब है कि x बटा y = 3/5। अब क्या करते हैं, इसी की मदद से इसको हल करना है तो इसे भी x बटे y के रूप में लिखेंगे तभी हल कर पाएंगे। तो x बटा y करने के लिए क्या करेंगे, देखा जाए y को कॉमन लेंगे। y को कॉमन लेंगे तो ये देखिए 10 10 ही रहेगा। यहाँ क्या चीज़ आएगा हम बता दे रहे हैं, अभी समझा भी दे रहे हैं। यहाँ का y तो खैर ब्रैकेट के बाहर आ गया, ये 3 है। इसी तरह यहाँ का y बाहर निकाल लीजिए, 5 अपनी जगह रहेगा, x अपनी जगह रहेगा, बटा y हो जाएगा और +2। अब ये वाली बात समझ में नहीं आ रही होगी कि y बटे में कैसे आ गया। ये आप गुणनखंड पढ़े हैं लेकिन नहीं समझ में आ रहा है। तो कॉमन कब लेते हैं कि y अगर कॉमन हम लिए हैं तो x के बगल में भी y होता तभी तो ले पाते। तो इससे देखिए 10x को 10x, लेकिन बगल में y दिखाई नहीं दे रहा है तो y अपनी तरफ से y का गुणा कर लीजिए और y का भाग दे लीजिए और ये वाला 3y ही है। अब देखिए यहाँ भी y दिखने लगा, यहाँ भी y पहले से ही है। कहने का मतलब कि y नहीं था तो y का गुणा कर लिए और y से भाग दे दिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब अगली लाइन में y को भाग बाहर निकाल लेंगे और यहाँ 3 बचेगा। यही काम यहाँ पे किया गया है। y को क्यों गुणा किया गया है? अपने मतलब के लिए हमने गुणा किया है और भाग किया है, यहाँ y बनाने के लिए। इसलिए आगे बढ़ते हैं। अब y से y काट लेंगे, 10 अपनी जगह, x बटा y की जगह पे 3/5 और +3 बटा 5 अपनी जगह, x बटा y यानी 3/5 और +2। 5 से 5 कटेगा, 5 से 10 कटेगा 2 बार में और 3 दूनी 6 +3 9 और ये 3 2 5। ये उत्तर आ गया। यहाँ ध्यान दीजिएगा, पहले गुणा किया गया है 3 दूनी 6 और तब जोड़ा गया है। का को पहले काटिए ता पीछे 2 भाग वाला नियम आपको मालूम है ना, तो गलती मत करिएगा। एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 2/3 दिया गया है।
और आगे बोला गया है कि यदि कुल 200 विद्यार्थी हो उस विद्यालय में तो लड़के और लड़कियों की संख्या अलग अलग बताइए। तो देखिए क्या करते हैं, पहले समझते हैं लड़के और लड़कों की। देखिए पूरा आप लिखिएगा, मैं संक्षेप में लिख दे रहा हूँ। लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात, लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात, ये पूरा लिखिएगा, 2:3 है। इसका आशय ये है कि यदि दोनों को जोड़ दें तो आएगा 5। ये अनुपात के योग को बोलते हैं आनुपातिक योग। सबसे पहला काम हम करते हैं आनुपातिक योग निकाल लेते हैं। यानी कि टोटल विद्यार्थी 5 होते तो उनमें लड़के हैं 2 और लड़कियां हैं 3। अब यहाँ से चालू होता है ऐकिक नियम। चूंकि आपने पढ़ा है, वीडियो देखा भी है, 5 कुल विद्यार्थी में से लड़के हैं 2। लड़कों की संख्या हम निकालना चाहते हैं। अगली लाइन आपको मालूम है, इसलिए एक विद्यार्थी पर लड़कों की संख्या 2/5 और इसलिए वास्तव में जो विद्यार्थियों की संख्या है वो 200। 200 में लड़के कितने होते, तो 2/5 गुणे 200, 5 से काटेंगे, देखिए 80 लड़के हैं। अब लड़कियों की संख्या को भी चाहे तो ऐसे ही निकाल सकते हैं। चूंकि कुल विद्यार्थी में से लड़कियां हैं 3, तो वैसे भी आएगा लड़कियों की संख्या, लेकिन कुल विद्यार्थी 200 हैं, लड़के 80 हैं, तो लड़कियां होंगी, घटा के भी निकाल सकते हैं। 200 में से 80 घटाएंगे तो 120। इस तरह के प्रश्न के तमाम रूप होते हैं। जैसे दो धातुएं हैं A और B, जस्ता और तांबा को मिलाकर मिश्र धातु बनाई गई है। जस्ता और तांबा का अनुपात ऐसा ऐसा है और मिश्र धातु इतने ग्राम की है, तो जस्ता की मात्रा बताइए और तांबा की मात्रा बताइए। सेम ऐसे ही लगाना है। ऐसे ही और आ सकता है कि 500 रुपये को, देखिए जहाँ 200 है वहाँ 500 है, राम और श्याम में 2:3 के अनुपात में बांटिए, है कि नहीं। जहाँ लड़का लड़के थे वहाँ राम श्याम है, उनका रुपया है, 2 और 3 का प्रोसेस वही है। अब थोड़ा इसका संक्षिप्त रूप देख लेते हैं। यहाँ के रिजल्ट को ध्यान से देखते हैं कि क्या चीज़ आया है, तो संक्षेप में लगाना भी सीख जाएंगे। नीचे है आनुपातिक योग। ऐसे सवालों में आनुपातिक योग को हर में लिख लेते हैं। यहाँ है टोटल का मतलब कुल जो भी दिया है, संख्या दी हो, रुपया दिया हो, और ऊपर जिसकी मात्रा पूछी गई है संबंधित अनुपात जिसका पूछा गया है। जैसे एक सवाल इस विधि से हम करने जा रहे हैं। लिख दिया है सवाल, 243 रुपये को A और B में 4:5 के अनुपात में बांटिए। जैसे पहले वाला सवाल था लड़के लड़कियों की संख्या और टोटल दिया था। इसे भी चाहें तो ऐकिक नियम से हल कर सकते हैं और चाहे तो ये संक्षिप्त विधि से हल कर सकते हैं। इसके लिए आनुपातिक योग पहले निकाल लेंगे। आनुपातिक योग आपको दिखाई दे रहा है। आनुपातिक योग 4 + 5 = 9। अब A का रुपया, A का हिस्सा कितना होगा, संबंधित का अनुपात माने A का अनुपात 4 है तो 4 बटा आनुपातिक योग 9। ये आनुपातिक योग हमेशा नीचे रहेगा और जो एक्चुअल जो रुपया है 243 का गुणा होगा, काट लेंगे। 9 छक्के 9 दूनी 18 और 6 3 9 7 63। अब 4 में 27 का गुणा होगा, 7 चौक 28, 4 दूनी 8 2 10। ये A का हिस्सा हो गया। B का हिस्सा चाहे तो ये 243 में से 108 घटा के भी निकाल सकते हैं और नहीं तो सूत्र से भी निकाल सकते हैं। संबंधित का हिस्सा यानी B का हिस्सा है 5, तो 5/9 × 200
43 काटेंगे, अभी 27 आया था और 7 5 35 और 5 दूनी 10 और 3 13, ये बी का हिस्सा आ गया। दोनों को जोड़ा जाए तो देखा जाए कि 243 आ रहा है कि नहीं। 8 5 13, 3 1 4 और 1 1 2, देखिए 243 आ गया इनका टोटल, यानी सही है। आइए अगला सवाल देखते हैं। 30 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:3 है। मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए कि यह अनुपात 3:7 हो जाए। देखिए यहाँ 7:3 है, यहाँ 3:7 है, यानी अनुपात उलट जाए। तो पहले देखते हैं कि 30 लीटर में कितना दूध है। तो अभी हमने संक्षिप्त विधि देखा है। पहला काम क्या करेंगे, आनुपातिक योग 7 3 10, ये नीचे 10 गया और ऊपर क्या लिखते हैं, दूध का अनुपात लिखेंगे और टोटल यहाँ लिखेंगे, काट देंगे। तो इसमें 21 लीटर जो है मिश्रण में दूध है और पानी तब कितना है मिश्रण में, घटा के भी निकाल सकते हैं और ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो जाहिर है कि भैया 30 लीटर था तो 9 लीटर पानी है। देख लीजिए ये बर्तन है जिसमें कि ये दूध और पानी का मिश्रण है। अब कहा जा रहा है कि इसमें कितना पानी मिला दे। तो मान लीजिए कि x लीटर पानी मिला दिया गया। मिश्रण में दूध है, पानी पहले से है और पानी मिलाया जा रहा है। तो मिश्रण में अब पानी हो गया 9 प्लस x लीटर, ये पानी है, लेकिन दूध जो है 21 लीटर ही है, वो नहीं बदल गया। समझ में आपके बात आ गई होगी। तो यह अनुपात 3:7 हो जाए। कौन सा अनुपात, दूध संबंधे पानी की मात्रा का। तो दूध है 21 और पानी है 9 प्लस x, इसे क्या करें 3/7 है। ये समीकरण का सवाल है, हम लोगों ने बहुत सारा हल किया है। तिरछा गुणा करेंगे तो 147 बराबर 9 3 27 प्लस 3x, इसको घटाएंगे 3x बराबर 120, x का मान होगा 3 नीचे जाएगा, काट लेंगे तो आएगा 40। तो पानी हमें मिलाना पड़ेगा 40 लीटर। थोड़ा उत्तर की जांच भी कर लें। समीकरण में पहले से दूध है 21 लीटर और पानी था 9 लीटर, उसमें 40 लीटर पानी और मिला दिए तो टोटल पानी हुआ 49 लीटर। अब 21 और 49 का अनुपात देख लें कितना हो रहा है। 7 से कटेगा, 7 या 21, 7 7 49, 3:7। देखिए जो कहा गया था कि अनुपात 3:7 हो जाना चाहिए तो हो गया। इसके अलावा अनुपात के चैप्टर का बहुत जगह इस्तेमाल होता है और हमने पहले के वीडियो में भी बहुत सारे सवाल अनुपात के यूज वाले डाले हैं। आपने उसको देखा भी है और आगे भी देखते रहिएगा। अगला वीडियो समानुपात पर होगा, तो इस वीडियो को खूब अच्छे से समझ लीजिएगा। आपने वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।